हाय प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मोसेस फिर एक बार एक सवाल लेके आपके पास आया हूँ। और ये सवाल वो है जो आदम को पूछा गया जब उसने गलती कर दिया और अब परमेश्वर से छिप कर पेड़ के पीछे छिप गया। और तब बाइबल का वचन कहता है रोज की तरह ठंडे पहर में परमेश्वर उससे मिलने के लिए आया। और मिलने के लिए आया तो हर दिन तो आदम दौड़ा चला आता था प्रभु के पास में, मगर आज आदम दौड़ा चला नहीं आया। और तब एक प्रेम में भरा हुआ पिता अपने बच्चे की ओर देखकर उत्पत्ति इसके 3 अध्याय के 9वें वचन में पुकारता है, आदम आदम तू कहाँ है? वेयर आर यू? क्या पापा आपको पता नहीं है? आपको तो सब कुछ पता है, आप तो सब कुछ जानने वाले पिता हैं। अंधियारे में आप सब कुछ देख लेते हैं, क्या आपको पता नहीं है? कहाँ है आदम? पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, अपने बदन को पत्तियों से ढांक कर पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। आपकी आवाज को सुनकर डर गया, छिपा खड़ा हुआ है, क्या आपको पता नहीं? प्रभु वो सवाल नहीं पूछ रहा कि तू कहाँ छिपा हुआ है। प्रभु वो पूछ रहा है, बेटा मैंने तुझे कैसे बनाया था, मैंने तुझे क्या बनाया था, मैंने तुझे किस लेवल में बनाया था, मैंने तुझे क्या अधिकार दिया था, मगर तू कहाँ है? अभी अपने जीवन को देख, तू कहाँ है? आज वे शराबी जो शराब पीकर मतवाले होकर कहीं पड़े रहते हैं, आज परमेश्वर उनको सवाल पूछता है, बेटा तू कहाँ है? क्या मैंने इस दिन के लिए तुझे माँ के गर्भ में रचा था? आदम तू कहाँ है? क्या मैंने इस दिन के लिए तुझे रचा था कि तू मेरी आवाज सुनकर किसी पेड़ के पीछे छिप जाए? कहाँ है तू? अपने जीवन की ओर ध्यान दे, अपने लाइफ को टटोल। तू कहाँ है? वे जो वेश्याओं के वेश्यालयों में जाकर पड़े रहते हैं रात और दिन, आज प्रभु पूछ रखा, बेटा तेरी जिंदगी कहाँ है? उसे देख। रात दिन नशे के धुत में पड़े रहते हैं, प्रभु कहता, बेटा तू कहाँ है? मेरी बेटी तू कहाँ है? प्रभु आज आवाज दे रहा है, एक बाप अपने बच्चे को आवाज दे रहा, जो बच्चा उसे छोड़कर चला गया, जो बच्चा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो अंतर आ गया। बाइबल का वचन कहता, ऐसे बच्चा जो दूर अपने पिता से चला गया, वो पिता देखकर आवाज दे रहा, बेटा तू कहाँ है? वो आदम को आवाज दे रहा, आदम तू कहाँ है? वही आज आवाज वो आपको दे रहा है। सुनो, बाइबल बात करती है उड़ाऊ पुत्र के विषय में, और जो छवि है परमेश्वर बाप की तस्वीर है उस कहानी में उसके प्रेम की। बाइबल बताती है एक बाप जिसके 2 बेटे हैं, और छोटा वाला बेटा एक दिन आया अपने पापा के पास में और आकर कहता, पापा मेरी प्रॉपर्टी का भाग मुझे दे दो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। और इस पिता ने उस बच्चे को सारा हिस्सा दे दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे परमेश्वर ने आदम को सारी बातों पर अधिकार दे दिया, सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। ऐसे पिता ने बेटे का भाग, बच्चे का भाग जो था, सब कुछ उसको दे दिया, और बेटा अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया। अब दोस्तों के बीच में है, मजा कर रहा, पार्टियां कर रहा, पैसा उड़ा रहा, न जाने किन किन चीजों में, संसार के मुखमायाओं में, वेश्यालयों में, शराब में, बुरी आदतों में, अपने मनमानियों के पीछे पैसे को उड़ाता हुआ, जिंदगी को उड़ाता हुआ मजे में जीवन बिता रहा है, चला जा रहा। धीरे धीरे पैसा खत्म हो रहा, न जाने कितने दिन कितने वर्ष हो गए, बेटा चला गया। मगर मुझे ये दिखाई देता है, बाप नौकरों से कहता है, घर के दरवाजे को बंद मत रखना, यदि आधी रात को भी मेरा बेटा आ जाए तो उसे बाप के घर का दरवाजा बंद नहीं दिखना चाहिए। मैं आज आपसे कहना चाहता, वो पापा वो देख रहा है, उसकी नजरें देख रखी गए जब जहां से आप उसे छोड़ के चले गए, वो बाप की नजरें देख रखी गए, ताक रखी गए, मेरा बच्चा कब लौट कर आएगा, मेरी बेटी कब लौट कर मेरे पास वापस लौट कर आएगी। मालूम, उड़ाऊ पुत्र के पिता का हृदय पुकारता है। अपने घरों में जब वो अपने बेटे के कमरे पर जाता है रात में और उसके बिस्तरे को देखता तो मन कहता, बेटा तू कहाँ है? जब वो टेबल पर खाने के लिए बैठता है और अच्छा पकवान सामने बनकर पड़ा रहता है, एक एक निवाला खाने के समय जिस चेयर पर वो बेटा बैठा करता था, उस खाली चेयर को देखकर बाप कहता है, बेटा तू कहाँ है? एक आवाज आज आपको पुकार रही है, बेटा तू कहाँ है? मेरी बेटी तू कहाँ है?
एक पिता का हृदय, एक प्रेम का हृदय आपको आवाज दे रहा, तू कहाँ गए? तू झाड़ के पीछे छिपने के लिए नहीं है, तू तो पापा की बाहों में लिपटने के लिए है। चाहिए था आदम, मेरी आवाज सुनकर तू दौड़ के आके रोज की तरह मुझे लिपट जाता, मगर आदम आज तू क्यों नहीं लिपटता है? तू कहाँ है आदम? तेरे पापा की बाहें तेरे लिए तरस रही है, तेरे पापा की बाहें तेरे लिए खुली है, तू कहाँ है आदम? एक धड़पन की आवाज पिता के मुख से निकल रही, तू कहाँ है? उड़ाओ पुत्र, पता ही नहीं। एक आवाज, एक पिता के दिल की आवाज उसके बेटे को आवाज दे रही, तू कहाँ है? वो तो मजे में है, संसार के मजे में है, बुरी आदतें और लतों के मजे में है। मगर एक दिन धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लग गया। दोस्त यार छोड़ के चले गए, उड़ाया पूरा पैसा उड़ाकर बेकार की बातों में सब खत्म हो गया। और बाइबल का वचन कहता है अब किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, और नौकरी भी क्या कर रहा? सुअरों को पालता है, गंदे जानवरों को पालता है, और जो वे खाते हैं वे भी वो खाता है। ऐसे बदतर हाल में वो पड़ा हुआ है। मगर यहाँ बाप बेचैन है, मेरा बच्चा कहाँ है? बेचैन है। मालूम सुंदर पाठ क्या है? बाइबल कहती है एक दिन बेटा अपने आपे में आया। वो दिन, जिस दिन बेटा अपने आपे में आया, ये दिन आज का आपके लिए है कि आप आपे में आए। वो दिन जब उसकी आंखें खुल गई बेटे की, ऐसे ये दिन आपकी आंख खुल जाने पाए। मालूम कहानी को छोटा करने के लिए बाइबल का वचन बताता है, बेटे ने सोचा मेरे पिता के घर में तो नौकर इससे अच्छा भोजन खाते हैं, क्यों ना मैं पिता के पास जाकर उससे कहूं मुझे नौकर करके रख दे। और तब वो घर को लौट कर आ रहा, और स्टोरी बताती है जब बेटा दूर से ही लौट के आ रहा था ना, तो पापा ने देख लिया। और वो स्टोरी को सुनकर मुझे पता चलता है कोई नजरें है जो बेटे के आने को ताक रही है। आदम के बगीचे में जब वो आवाज देता ना, आदम तू कहाँ है, तो उसकी नजरें आदम को देखने के लिए ताक रही है। कहां से दौड़ के आएगा? उसकी नजरें ताक रही है, वो पेड़ के बाजू से निकल कर आएगा, मेरे पास दौड़ कर आएगा, नजरें ताक रही है। मैं आज आपसे कहना चाहता, स्वर्गीय बाप की नजरें आपकी ओर तरसती है। स्वर्गीय पिता तड़पन से आपको देख रहा है। कब आप दौड़ के उसके बाहों में चले आओगे? कब आप दौड़ के उसके पास आओगे? अपने कदमों को जो दुनिया की ओर आपने बढ़ाया, आप लौट के वापस उसके पास आओगे। पिता की नजरें देख रही है, वो पुकार रहा है, बेटा तू कहाँ है? मैं यहाँ हूं, तू कहाँ है? आपको मालूम, उड़ाओ पुत्र धीरे धीरे सोचता हुआ मन में पिता के घर की ओर चला आ रहा है। और बाइबल का वचन कहता पापा ने देख लिया बेटे को आता हुआ। ओ ये वचन सुन के लौट आओ, पापा देख रहा है आपको, वो देख रहा है आपको। बाइबल का वचन ये बताता है बेटा दौड़ के आया, बेटा वहां से आ रहा, मगर उसको देखकर पापा दौड़ के गया और आधे रास्ते में बेटे को लिपट लिया और लिपट कर चूमने लगा। उसकी गंदगी पर उसका ध्यान नहीं, उसके मैले वस्त्रों पर उसका ध्यान नहीं। सुनो, आपने कितनी गंदगी का जीवन देख जिया, पापा का ध्यान वहां नहीं है, पापा का ध्यान आप पर है। मेरा बेटा वापस आ जाए, उस पर ध्यान है। और मालूम पिता ने क्या किया? दौड़ के आके बेटे को चूम लिया। बेटा कहने लगा मुझे अपना नौकर बना ले। पापा सुनता भी नहीं है उसको। पापा ने नौकरों को आवाज दिया और नौकर को आवाज दे के कहता एक अच्छा वस्त्र लेकर आओ, एक नया वस्त्र मेरे बेटे के लिए लेकर आओ। कहता है एक अंगूठी मेरे बेटे के लिए लेकर आओ, मेरे बेटे के लिए चप्पल को लेकर आओ। मैंने कहा पिताजी ये तो सब लेके चला गया था, तो एक अंगूठी अभी भी कैसे बाकी है? ये तो सब लेके चला गया था, एक वस्त्र अभी भी वस्त्र कैसे बाकी है? पिता कहता जब ये सब लेके चला गया था ना, तो मैंने एक अंगूठी उसके लिए तैयार करके रखी थी, मैंने एक वस्त्र उसके लिए तैयार करके रखा था, क्योंकि मुझे मालूम था मेरा बेटा एक दिन आएगा मेरी आवाज को सुनकर। ये वचन परमेश्वर की आवाज है आपके लिए, और जब आप मुड़ के आओ तो आपके लिए भी एक वस्त्र तैयार है, और उस वस्त्र का नाम है धार्मिकता के वस्त्र। वो पाप के वस्त्रों को उतार कर आपको धार्मिकता के वस्त्र पहनाएगा। एक
अंगूठी आपके लिए भी है, और वो अंगूठी है यीशु के दुल्हन और दूल्हे के शादी की। यीशु के साथ आपके विवाह की एक अंगूठी आपकी रखा देख रखी है, एक जूते है जो आपकी रखा देख रखे है, जो मेल के सुसमाचार के जूते है जो आपके लिए रखा देख रखे है। पिता के घर में आपके लिए अभी भी स्वागत है, और पिता का दिल आपको आवाज दे रहा, मेरे बेटे तू कहाँ है? अपने जीवन की ओर ध्यान दे और उठ वहां से और आजा। यशाया 52 में लिखा है, अपने धूल को झाड़ और उठकर खड़े हो जा। आज मैं आपसे कहना चाहता, झाड़ दो अपने धूल को। वो मट्टी में जीना वो हमारा जगह नहीं है, वो पेड़ के पीछे छिपना आदम वो तेरा जगह नहीं है, वो सूअरों के साथ भोजन खाना उड़ाओ पुत्र वो तेरा जीवन नहीं है। पिता कहता है, अपने धूल को झाड़ उठकर खड़े हो जा, आजा, पिता के घर में तेरा स्वागत है। पिता आपको बुला रहा है, आपका नाम लेके बुला रहा है। ये दिन आपके लिए उद्धार का दिन है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पिताजी, जो वचन आपने मुझे दिया मैंने आपके बच्चों को दे दिया। पिता, उन्हें आवाज सुनाई दे, मेरी बेटी तू कहाँ है, मेरा बेटा तू कहाँ है। वे आपके प्रेम, आपके तड़पन को जानने पाए और अपने धूल को झाड़कर उठकर खड़े हो जाने पाए। निश्चय यह दिन उद्धार का दिन हो जाए। प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।